चक्कर काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और चक्कर अधिकतर बहुत सारे लोगों को आता है। चक्कर का कारण होता है जो कान में कभी प्रॉब्लम हो जाती है कभी, और चक्कर का सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दो ये इतना ज़्यादा कॉमन कारण नहीं है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को चक्कर की दिक्कत आती है तो उसको क्या सावधानी लेनी चाहिए। देखिए, अधिकतर चक्कर की वजह से चक्कर कभी अधिकतर जानलेवा नहीं होता है जब तक कोई ब्रेन ट्यूमर या ऐसी कोई कॉज ना हो। पर प्रॉब्लम क्या है, जो पेशेंट्स चक्कर के होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और चक्कर की वजह से नहीं, चक्कर आने की वजह से वो गिर पड़ते हैं और चोट लग जाती है और उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अधिकतर चक्कर जब पेशेंट्स सीनियर एज के होते हैं उनको आते हैं, और होता क्या है कि रात में जब वो उठ के जाते हैं टॉयलेट में तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं और वहाँ पे ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर किसी सीनियर पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो जब वो रात में उठेंगे टॉयलेट के लिए तो पहले देख लेंगे अपने कैलेंडर को, अपने घड़ी को, अपने बल्ब को, आपके कमरे में जो भी चीज़ें हैं आसपास उसको पहले एक बार ध्यान से देख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वर्टाइगो आ रहा है या चक्कर आ रहा है तो आप प्लीज़ बेड से ना उतरें। बेड से उठने के लिए भी स्लोली उठना है। चक्कर के पेशेंट्स को झटके से बहुत दूर रहना चाहिए, झटके नहीं देने चाहिए। बेड से स्लोली से उठें, और अगर आपको चक्कर आ रहा है और आपको बहुत ज़रूरी है, उसी समय इमरजेंसी है टॉयलेट जाने की, तो आप अपने स्पाउस मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ को उठा दें, उनकी हेल्प लेने। नंबर 2, कमरा बिल्कुल पिच डार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक नाइट लैम्प, कोई रात में अगर आपको आदत है बिल्कुल अंधेरे में सोने में, तब भी कहीं आपके बाथरूम में ट्यूबलाइट हो या कुछ हो उसको जला दें। थोड़ी रोशनी ज़रूर होनी चाहिए कि सो दैट अगर एकदम से चक्कर आए तो आप संभल पाएँ। अगर आप उठते हैं और चक्कर आता है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप फिर किसी और को उठा लें और उनके हेल्प के साथ जाएं, चाहे कोई भी टाइम हो रहा हो रात में। अगर चक्कर नहीं आ रहा है और आप सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, फिर भी धीरे धीरे जाएं। चलने का तरीका ये है कि एक पैर को उठाएं, उसको नीचे रखें और उस पर पूरा जब वजन आ जाए तभी दूसरे पैर को उठाएं, क्योंकि चक्कर के आने समय डगमगाना क्वाइट कॉमन होता है। आपके बाथरूम में एक हैंडल होना चाहिए जिसको आप पकड़ सकें। अगर कोई नलका लीक हो रहा है तो उसको आप रिपेयर करा लें। पानी नहीं होना चाहिए, फिसलने का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके बहुत बाथरूम में बहुत नुकीले आइटम हैं तो या तो उनको हटवा दें या उनको राउंड ऑफ करवा दें या उनके ऊपर तौलिया रखवा लें, जो भी है, कि अगर खुदा ना खास्ता टॉयलेट जाते समय चक्कर आता है, एक तो आप पकड़ पाएँ और दूसरा अगर पकड़ ना पाए तो आपको चोट ना लगे। तीसरा, बाथरूम को लॉक नहीं करना है। बाथरूम को लॉक नहीं करना है। रात में अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, आपके अपने घर में जा रहे हैं, तो प्लीज़ बाथरूम की चिटकनी मत लगाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई रेस्क्यू तो करने आ पाए अंदर। चौथा, अगर सब कुछ ठीक है तो टॉयलेट के बाद भी आराम से, जल्दबाजी नहीं, धीरे से आके लेटें, झटके से बेड पे नहीं लेटना है। इतना टेक केयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ। नमस्ते।